हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से रिलेटेड है, जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिन भाइयों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर रोज़ उसका एक सेट आता है। ठीक है, अगर इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्कशॉप तथा उद्योग में होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा जैसे कि मैकेनिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना। ठीक है, ये भी सही है, दुर्घटना का एक कारण ये भी हो सकता है। मैकेनिक का ढीले वस्त्र पहनकर मशीन पर कार्य करना, ये भी ठीक है, ये दुर्घटना का कारण ये भी हो सकता है। अगला कह रहा है कि मशीन के गतिशील पुर्जों जैसे पुल्ली, फैन बेल्ट आदि पर सुरक्षा गार्ड का प्रयोग न करना। दोस्तों ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि गियर स्लिप का संभावित कारण कौन सा है। गियर स्लिप का, तो दोस्तों गियर का अत्यधिक अंत फ्लोट। ठीक है, अंत फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला इस फिगर के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है। तो सीधा जाएं और दाएं मुड़े, सीधा जाएं और दाएं मुड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी गियर स्थिति में गियर लॉक का कारण कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंक्रोनाइजर यूनिट का अटकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये चौड़ाई के बारे में, ठीक है, बता रहा है। ठीक है, तो ये चौड़ाई को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि हार्ड गियर शिफ्टिंग में कैसे सुधार किया जा सकता है। हार्ड गियर शिफ्टिंग में कैसे सुधार किया जा सकता है, तो दोस्तों क्लच पैडल फ्री प्ले एडजस्ट करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्वों का उल्लेख किस धारा में है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा धारा 134, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि हथौड़े में क्रॉस पिन का उद्देश्य क्या है। क्रॉस पिन, तो दोस्तों हो जाएगा कि धातु को एक दिशा में फैलाना। ठीक है, धातु को एक दिशा में फैलाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बिना फुटपाथ की सड़क पर पैदल यात्रियों को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इंजन के शीतलक यानी कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है मशीनरी वाहनों के लिए फास्टैग किस रंग का होता है। मशीनरी वाहनों के लिए फास्टैग, तो ये काले रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला कह रहा है कि 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं। तो 12 वोल्ट में 6 सेल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। तो दोस्तों 146 या 196, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये लेड पेरोक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि यह यातायात संकेत क्या दर्शाता है। तो ये गाड़ी की लंबाई को दर्शा रहा है कि इतने मीटर लंबाई वाली गाड़ी जा सकती है। ठीक है, लंबाई सीमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोनों दिशाओं में दृश्यता के प्रतिबंधित होने पर किस तरह की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों
दिशाओं में दृश्यता की प्रतिबंधित के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोहरी सफ़ेद या पीली रंग का पट्टी जो लगाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि न्यूट्रल अवस्था में गियर बॉक्स से आवाज़ आने का कारण क्या है। न्यूट्रल अवस्था में गियर बॉक्स से आवाज़ आने का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा बेयरिंग खराब या सूखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चौराहे पर हरा सिग्नल होने का अर्थ क्या है। हरा सिग्नल, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण होता है। कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण होता है। तो ये सिंक्रोनाइजर यूनिट खराब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्रतिदिन वाहन को प्रयोग में लाने से पूर्व चालक द्वारा अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है, देखते हैं दोस्तों। तो रेडिएटर में पानी की मात्रा जांचें, ये सही है, गाड़ी चलाने से पहले जांचना चाहिए। टायरों में हवा का प्रेशर जांच करें और कमी हो तो उसे मानकों के अनुसार दूर करें। ठीक है, अगर कम है तो हवा ले सकते हैं। अगला कह रहा है कि डीप स्टिक से आयल चैम्बर का लेवल जांचें और कमी हो तो पूर्ण करें। दोस्तों ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 21 नंबर कह रहा है कि MCWOG या FVG रखने वाले की उम्र होगी। ठीक है, ये विदाउट गियर वाली गाड़ी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्ष। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या दर्शाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीली लाइन को पार करना प्रतिबाधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे लगातार दोस्तों कह रहा है, लगातार अगर हो तो आप उसे उल्लंघन यानी कि ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, अगर टूटी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हाईवे हिमप्रोसिस क्या है। हाईवे हिमप्रोसिस क्या है, तो राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना यानी कि सोना, आधा आधा सोना। ठीक है, उसे हाईवे हिमप्रोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए, हाँ या ना या क्या। तो ये सदैव साइड दे देना चाहिए उसे। एम्बुलेंस हो या पुलिस की गाड़ी हो या कोई फायर ब्रिगेड हो, इन लोगों को हमेशा ऐसा समझिए कि वो इमरजेंसी वाली गाड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्लच का स्लिप होने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि क्लच पैडल की एडजस्टमेंट ठीक न हो, ये भी ठीक है। प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग या डायाफ्राम का ढीला हो जाना, ये भी सही है। क्लच लाइनिंग का क्लच प्लेट से उतर जाना। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को जानने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। देखिए ITBP ड्राइवर 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों पुलिस के वाहन, इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन आया था। एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन, एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बस है। दोस्तों ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, इसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाहन, ठीक है, निम्न में से कौन सा वाहनों में ब्रेक का प्रकार नहीं है। ब्रेक का प्रकार नहीं है, तो प्रेशर डिस्क एंड सॉफ्ट ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस पर है, यानी कि किस सड़क पर है। तो NH 44 पर है, और भारत की सबसे लंबी सड़क यही है, NH 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खींच जाने का कारण क्या है। ठीक है, जैसे कि ब्रेक लाइनिंग पर तेल या ग्रीस का आ जाना। ठीक है, ब्रेक शू का ठीक प्रकार से एडजस्ट न होना। ठीक है,
ब्रेक ड्रम का घिस जाना या इसमें लाइनें पड़ जाना। दोस्तों उपयुक्त ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है शहरों में रात में गाड़ी चलाते समय सामान्य तौर पर हेडलाइट को कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों लो बीम पे यानी कि नीची बीम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये रहा, कह रहा है डिस्क टाइप ब्रेक का लाभ क्या है। डिस्क टाइप ब्रेक का लाभ क्या है। साधारण होने के कारण इसमें पुर्जे कम लगते हैं, इसलिए यह सस्ती रहती है, ये सही बात है। अगला कह रहा है कि यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की अपेक्षा ठंडी रहती है क्योंकि इसकी ब्रेक डिस्क व्हील के बाहर लगी होती है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि ब्रेक लाइनिंग या पैडल बदलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहें तो क्या करेंगे। वाहन चला रहे हैं, अगर अपनी आप लेन बदलना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सही प्रकार लाइट एवं हाथ के संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वे इंजन जिसके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कि कंबस्टन चैम्बर में ही जलता है कहलाते हैं। दोस्तों जो कंबस्टन चैम्बर के अंदर ही जलता है क्या कहलाता है। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में ज़्यादातर प्रयोग होने वाला पावर प्लांट है, कैसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकृत पत्र प्रदान करने की फीस कितनी है, ठीक है। तो इसका फीस है दोस्तों 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि अनिवार्य सड़क चिन्ह, यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों साइकिल चलाना मना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी तिराहे अथवा चौराहे पर से बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएं, दाहिना हाथ बाहर निकालें, स्लो डाउन का संकेत दें, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा यानी कि एलएमवी के लिए बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वे इंजन जिनमें ईंधन इंजन के बाहर जलता है कहलाते हैं। इससे जस्ट पहले पूछा था कि वे इंजन जिसमें ईंधन इंजन के अंदर जलता है, यहाँ पे पूछा है कि बाहर जलता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल क्लच असेंबली का वह भाग जो ड्राइविंग अवयव के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है। तो ये चक्का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए BTSE ड्राइवर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि ट्रैफिक रंग सुरक्षा के लिए खतरे से बचाव हेतु ड्राइवरों से तुरंत कार्यवाही करने की अपेक्षा करते हैं किस रंग में, ठीक है। तो ये लाल रंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि माध्यम वाहन बॉडी प्रकार, ठीक है, कि चेचिस का उपयोग किनमें से किसके लिए किया जाता है। दोस्तों इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा वैन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वैन। अगला देखते हैं। कह रहा है कि साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का आशय है, क्या आशय है।
तो दोस्तों हो जाएगा कि जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाएं से बाहर निकलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 सेकेंड का नियम के लिए लागू होता है, 2 सेकेंड के नियम के लिए। तो हो जाएगा कि अन्य वाहनों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, 2 सेकेंड की दूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बॉडी के बिना कोई वाहन इनमें से क्या कहलाता है। तो अगर बॉडी नहीं है, ठीक है, तो उस वाहन को केवल क्या कहेंगे, चेचिस कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेचिस। अगला कह रहा है कि यदि एसी की कूलिंग कम है तो इसका निम्न में से क्या कारण होगा। ठीक है, क्या कारण होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी। ठीक है, ए एवं बी, जैसे कि कंडीशनर में गंदगी होने की वजह से और कंडीशनर में गैस कम होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे डी में दिया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं करें। ठीक है, नहीं करें दोस्तों कह रहा है। तो जैसे सड़क क्रॉसिंग पर, मोड़ पर और फुटपाथ पर, तो ये दोस्तों सभी जगह नहीं करना चाहिए, इन सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किन मामलों में आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। दोस्तों नहीं करेंगे कह रहा है। तो देखेंगे, यदि आपके पार करने से अन्य यातायात जो किसी भी दिशा में जा रहा हो असुविधा या खतरा उत्पन्न होना प्रतीत हो, तब हम नहीं करेंगे। यह कह रहा है कि यदि आप ऐसे बिंदु या मोड़ या किनारे या पहाड़ी या किसी प्रकार के अन्य अवरोध के नज़दीक हैं जो आगे की सड़क को स्पष्ट दृश्यता योग्य नहीं करता है, तब भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि आप जानते हैं कि ड्राइवर जो आपके पीछे आ रहा है आपको पार करने वाला है, तब पर भी नहीं करेंगे। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये रहा आज का लास्ट। कह रहा है कि किसी पेट्रोल पंप पर आप अपने मोबाइल को क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बंद कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंद कर देंगे। ठीक है, तो आज का ये 50 क्वेश्चन ये बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से था, तो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और जिनको फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा, चैनल पे फुल मॉक टेस्ट भी चल रहा है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का उसमें कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।